चैप्टर 2 के सामने है। ठीक है, आज एनसीईआरटी का सिविक्स। ठीक है, ये मैं हमेशा की तरह बता दूं कि ये जो है वैसे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो असक्षम है स्कूल के बाद ट्यूशन करने के लिए। ये मैं स्पेशली उन लोगों बच्चों के लिए जो है ये अपने ओर से प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ का, हम लोग बात कर रहे थे सिविक्स का। ठीक है, अब सिविक्स में आगे देखने का है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए, होता ऐसा है कि जब भी हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो सिविक्स के नाम पे हम लोग के साथ दो समस्या आती है। या तो हम लोग को सिविक्स के नाम पे हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यार पढ़ा क्या रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग क्या सोच में पड़ जाते हैं कि यार चलो ऐसा है कि क्लास में ही सो लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों में आपका लॉस है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम क्या करना है आपको, अपने टीचर से कम आपको पूछना है। ठीक है, कम से कम पूछिए कि सर क्या है, क्यों है सर ऐसा है, क्यों मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सर कहना क्या चाह रहा है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये सोने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है फिर ये सारी चीज़ें आपके सामने आकर के खड़ी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, ये है आपका चैप्टर। इसका नाम जो है क्या है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी का मतलब हो जाता है विविधता। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो है वो हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, भेदभाव। ठीक है, तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इसका विविधता हो जाता है और इसका मतलब हो जाता है भेदभाव। अब देखिए, इसमें आपको जो है मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा इस टॉपिक, वो है डिफरेंसेस एंड प्रिजुडाइस। ठीक है, अंतर एवं पूर्वाग्रह। उसके बाद स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा। उसके बाद क्या पढ़ाऊँगा मैं, इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता एवं भेदभाव। उसके बाद क्या पढ़ाऊँगा आपको, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, भेदभाव का सामना करने पर। और क्या, स्ट्राइविंग फॉर द इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष के बारे में। ठीक है, आज ये सारी चीज़ों को जो है मैं आपके साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ों को जो है मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। समटाइम्स पीपल हु different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activities or groups. We feel hurt, angry, helpless, and sad when friends or the other treat us in such a way. Have you ever wondered why this happened? देखिए, होता क्या है कि भाई जैसे हम लोगों के जैसे दिखने वाले लोग अगर हम लोग के साथ नहीं होते हैं, या हम लोग के जैसे दिखने वाले लोग जब हम लोग के साथ में होते हैं तो हम लोग उनके साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हम लोग से अलग दिखते हैं, तो वो जब हम लोग के साथ में आते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि उन लोगों को जो है चिढ़ आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें उन लोगों को नहीं लिया जाता है। ठीक है, और ऐसा करने पर जो वो लोग काफ़ी जो है अंदर से काफ़ी हर्ट होते हैं। ठीक है, गुस्सा होते हैं और अपने आप को असहाय, हेल्पलेस, ठीक है, उदास हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो यही सब चीज़ के बारे में आज देखना कि ऐसा क्यों होता है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द वी लिव इन। ठीक है, इस तरह का समस्या हमारे सोसाइटी में जो है उसमें जिसमें हम रहते हैं उससे किस तरह से ये संबंधित है, उसी के बारे में जो है आज हम लोग को करने का है। अब देखिए क्या है डिफरेंसेस एंड प्रिजुडाइस। ठीक है, डिफरेंसेस एंड प्रिजुडाइस, इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि भाई देखिए हमारा जो है पहनावा, रहन सहन, खान पान, सब कुछ जो है दो चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। क्या क्या चीज़ होता है, तो एक हमारा जियोग्राफी से होता है और दूसरा हमारा हिस्ट्री से होता है जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, अगर कोई आदमी जो है मान के चले कि पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो उसका क्या होगा कि जीवन का सब कुछ जो है पहाड़ी क्षेत्र से जो मिलर रहेगा। ठीक है, कोई आदमी जो है वैसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे जो है इतिहास है, जैसे कुरुक्षेत्र के एरिया से, ठीक है, तो ये सब का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कोई आदमी केरला से है, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है फर्स्ट में आए हुए थे, तो इस तरह की चीज़ों का जो है उसके जीवन पे भी असर पड़ता है। अब क्या है कि भारत में जो है ऐसा माना जाता है कि देश के जो है, ठीक है, वर्ल्ड के जो है 8 मेजर रिलीजन जो है वर्ल्ड के, उसमें से सब जो है भारत में है। ठीक है, वी हैव 1600 लैंग्वेजेस दैट द पीपल्स मदर टंग्स एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म। अब क्या है कि हमारे पास जो है इंडिया में 1600 से ज़्यादा जो है हमारे जो लैंग्वेजेज हैं जो आदमी की मातृभाषा है। ठीक है, और 100 से ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है डांस फॉर्म है। उसके बाद क्या है, यही हमारा डाइवर्सिटी को जो है दिखाता है। ठीक है, यही क्या है हमारा डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे जो मातृभाषा कितना है, 1600 लैंग्वेज है, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, yet this diversity is not always celebrated. It's because we feel safe and secure with the peoples who look, talk, dress and think like us. ठीक है,
अब क्या होता है कि जब हम लोग अपने टाइप के लोगों के बीच में रहते हैं तो काफ़ी हम लोग रिलैक्स महसूस करते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से हम लोग को लगता है कि रहते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट द पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर एट दैट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हमारी तरह नहीं दिखते हैं उनके साथ जो है हम या तो उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, या फिर हम लोग उस रीज़न को नहीं जानते कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। पीपल ऑल्सो फ्रॉम द सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियंस अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, ठीक है, उन लोगों के बारे में जो है लोग धीरे धीरे जो है अपना मन बनाने लगते हैं कि हाँ ये इस तरह का होगा, उस तरह का होगा, इस तरह का। चलिए अब इसमें फिर क्या बात करना है, इसमें देखिए प्रिजुडाइस है, ठीक है। प्रिजुडाइस का मतलब क्या होता है, प्रिजुडाइस का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये बस दिमाग में हम लोग अवधारणा, ठीक है, अपने से ही धारणा ये बनाने लगते हैं, ठीक है, कि वो आदमी जो है कि ऐसा होगा, वो आदमी जो है कि वैसा होगा। ये बिना सोचे समझे किसी के बारे में जो है हम लोग धारणा बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पूर्वाग्रह, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रिजुडाइस, मतलब वो हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह। सम ऑफ द दिस स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी द पीपल इन द सिटीज़ एज द मनी माइंडेड एंड लेजी। अब देखिए ऐसा है कि विलेज के लोग जो है इग्नोरेंट होते हैं, ठीक है, और फिर क्या दिख पता रहा है कि शहर के लोग जो हैं वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और वो लोग काफ़ी लेजी होते हैं। व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट द सर्टेन पीपल्स आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज अ लेजी स्टिंग as some of these statement, then these becomes prejudice that we carry about them। अब ये क्या होता है कि इस तरह का चीज़ देख करके हम लोग जो है अपने दिमाग में जो है पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही होगा। तो पूर्वाग्रह का मीनिंग क्या है कि सामने वाले को जज करना नेगेटिवली, ठीक है, हम लोग, और ये मैं एहसास करना कि नहीं वो तो मेरे से काफ़ी नीचा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजुडाइस बोलते हैं। जैसे कोई एक काम करने का तरीका को हम लोग उठाते हैं, कहते हैं कि नहीं यही बेस्ट तरीका है और यही सिर्फ एक तरीका है, तो उस काम के अलावा बाकी जितने भी काम रहेगा वो सबको हम लोग जो है इन्फीरियर नज़र से देखने लगते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है इंग्लिश के बारे में, ठीक है, कि इंग्लिश को अगर हम लोग मान लिए बेस्ट लैंग्वेज मांगते हैं तो बाकी सारी लैंग्वेजेस को हम लोग क्या मानते हैं कि नहीं बाकी सारी जो लैंग्वेजेज हैं वो सब जो है इन्फीरियर हैं, ठीक है, वो सबको निगेटिव लैंग्वेज से देखने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि वी कैन प्रेजुडाइज अबाउट द मेनी थिंग्स पीपल रिलीजियस बिलीव, ठीक है, रिलीजियस बिलीव के नाम पे, कलर ऑफ स्किन के, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मान लिए ये इस तरह का अगर है तो ये बदमाशी होगा, ठीक है, ये इस रिलीजन से है तो ये बदमाश होगा, ठीक है, ये इस तरह का कपड़ा पहना हुआ तो ये गरीब होगा, इसका कलर स्किन का इस तरह का है तो ये तो और भी ज़्यादा गरीब होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग उन लोगों को अपना दोस्त भी नहीं बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का कुछ है नहीं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा प्रिजुडाइस है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है रूरल पीपल के बारे में और अर्बन पीपल के बारे में, इसमें टिक करना है, आप अपने से पढ़ करके इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि रूरल पीपल के बारे में क्या बोला गया कि मोर देन 50% ऑफ द इंडियंस लिव इन द विलेज, 50% जो है भारत के नागरिक जो है गाँव में रहते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये आपको अपने से टिक करना है कि आपका क्या धारणा है। पीपल इन द विलेज डू नॉट लाइक टू यूज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या उन लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है यूज़ नहीं करना चाहते हैं, भाई उन लोग बस रहे तो क्यों नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन ये हम लोग का धारणा बना हुआ है, तो इसमें जो आपका है वो देख करके आप टिक कर लेंगे। चलिए उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। अब रूढ़िबद्ध धारणा मतलब क्या है कि जैसे अगर लड़का है तो लड़का रो नहीं सकता, ठीक है, लड़की है तो लड़की क्या होगी कि कोमल होगी, ठीक है, और क्या होगी साथ साथ में तो कोमल और सौम्य होगी, ठीक है, तो ये चीज़ होगा। उसके बाद लड़का है तो राउडी होगा, बॉयज़ है तो वो नहीं क्राई करेगा। इस तरह का एक छोटा सा यहाँ पे जो है ये करा हुआ है, करके इसको आप अपने से देख लेंगे, हम लोग आगे पढ़ते चलते हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा गिर जाता है तो उसके मम्मी पापा उसको क्या बोलते हैं कि अरे लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, बॉयज़ आर ब्रेव डोंट क्राई, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, स्टीरियोटाइप बन गया, धीरे धीरे रूढ़ी बन गया, समझ गया। रूढ़ी का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे वो उन लोग का नेचर में घुस गया कि नहीं ऐसा ही होता है, औरतें मने कमज़ोर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज महिलाएं जो हैं कदम से कदम मिला करके आज आकाश पे भी जाने के लिए, ठीक है, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं, ठीक है। आज हमारी सारी लड़कियां को देख लीजिए, मेडल लाने वाले में पहले पुरुष थे, आज हमारी महिलाएं भी हैं। मीराबाई चानू को देख लीजिए, नीरज चोपड़ा को देख लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, इनको पहले जो है बोला जाता था डिसएबल्ड, ठीक है, लेकिन इसको बाद में सरकार जो है इसको बोला कि नहीं, इससे जैसे लोग हैं इनको बोलना चाहिए चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है, इन लोगों को स्पेशल नीड्स का ज़रूरत है। अब जैसे इनका क्या है, इस देखिए इसमें क्या है कि मैं लड़खड़ाता हूँ, ठीक है,
मैं लंगड़ाता हूँ, पहले ये लिम्ब का मतलब हो गया, फिर उसके बाद हो गया क्या, मैं लड़खड़ाता हूँ, मतलब बोलने में लड़खड़ाता हूँ। तो ये सब चीज़ को देख करके जो है लोग धीरे धीरे जो है इससे ये करने लगते हैं, डिफरेंसेस बनाने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ये सब गलत बात है। फिर यहाँ पे क्या है, यू लुक सो डिफरेंट, आई एम अ पर्सन, फील साई फ्रॉम स्टेयरिंग आइड, आई वांट टू हाइड। ठीक है, कोई आदमी जब इसके ऊपर पे जो है आँख से दिखता है तो ये क्या करता है कि अपने आप को चाहता है कि छुपा लेने के लिए, सॉरी ये लड़की है तो ये चाहती है अपने को छुपा लेने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या है, जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर उबलिंग, ठीक है, जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर उबलिंग पीपल थिंक्स माई माइंड इज़ उबलिंग टू। इसका मतलब क्या है कि मेरा पैर जो है, इसका पैर जो है डगमगाता है, इसका मतलब लोगों को ये लगता है कि ये जो लड़की है ये दिमाग से भी डगमगाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि डिसेबल्ड, और यहाँ पे दिखाया गया है आपको चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इसको चेंज करके अब गवर्नमेंट बोलने को बोल रही है। चलिए, तो ये उन लोगों का भी बात है, आप सुने। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे माने गर्ल्स के बारे में दिया हुआ है कि ठीक है, दे आर सॉफ्ट जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब क्या है, स्टीरियोटाइप है। ठीक है, ये लोगों का दिमाग में बना हुआ है। अब फिर क्या है, देखिए स्टीरियोटाइप को कैसे एक्सप्लेन किया है, वी विल फिक्स द पीपल इनटू वन इमेज एंड वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। जैसे अगर एक एरिया के लोगों को, जैसे मान ली एक रिलीजन क्या है, या कुछ लोग उसमें वैसे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग बदमाश हो सकते हैं, लेकिन 2-4 के गिनतियों पे जो है पूरे समाज को आप नहीं उस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आदमी, जैसे मान के चलिए कि अगर 2-4 लोग जो है कोई गलत काम कर रहे हैं तो उस पर उसके पूरे समाज को आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कोई क्रिमिनल है तो पूरा उसका ही क्रिमिनल है, रिलीजन के नाम पे, सेक्स के नाम पे, रेस के नाम पे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, उसके बाद स्टिंग्स के नाम पे, फिर डंप, ये इस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि एक आदमी की वजह से सब कुछ है। जस्ट बिकॉज द सम पीपल लाइक इज दैट नॉट फेयर टू थिंक कि एवरीवन विल बी सेम, मतलब एक आदमी के जैसे जो है ये नहीं सोचने का पूरा उसी तरह का लोग होंगे। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट द ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और हर स्पेशल क्वालिटी एंड स्किल आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब क्या होता है कि जब हम लोग स्टीरियोटाइप हो जाते हैं तो ये नहीं देख पाते हैं कि हाँ उसमें कुछ स्पेशल भी है, बस सबको एक तरह से देखते हैं। जैसे गाँव में नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कोई कचरा फेंकने वाला आदमी है तो फिर क्या होता है कि पता चलता है कि इसका घर में कचरा का काम होता है, तो उसके पूरे परिवार से आदमी नहीं मिलने लगता है। किसी के घर में, जैसे गाँव में देखिएगा अक्सर कि किसी के घर में मान के चलिए कि शराब बिकता है, तब उसकी वजह से क्या होता है कि उसके पूरे परिवार से ही आदमी बात करना छोड़, नहीं तो शराब बेचता है। तो इस तरह का नहीं है, 2-4 आदमी की वजह से ऐसा नहीं है कि पूरा गांव में ही जाना आदमी बंद करके पूरा गांव के आदमी लोग को बोलते कि नहीं तुम लोग पूरा शराब बेचते हो। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बात है आगे हम लोग करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, असमानता एवं भेदभाव। ठीक है, अब क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन तब होता है, ठीक है, जब आदमी जो है व्हेन द पीपल एक्ट ऑन दियर क्या प्रिजुडाइज, यानी पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप, ठीक है, और रूढ़िबद्ध धारणा, ये दोनों को मन में लेकर के चलता है, तो फिर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, जैसे मान के चले कि कोई आदमी को जो है आप जॉब लेने से रोक रहे हैं, कोई आदमी को जो है कुछ काम करने से रोक दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, किसी को जो है कुआं से जो है पानी लेने से, हैंडपम्प से पानी लेने से रोक दे रहे हैं, किसी को पानी चाय जो है सेम कप में पीने से रोक दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सारा डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं आप, किसी को जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इसका जो है बहुत सारा कारण है, ठीक है, इस भेदभाव होने का, लेकिन जैसे आपने पिछले ये में देखा था कि समीर 1 और समीर 2, ठीक है, तो अब इन दोनों का बात करें तो उन लोगों का जो है अलग अलग रिलीजन से दोनों बात ये बिलोंग करते थे। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये डाइवर्सिटी हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिटी। दिस डाइवर्सिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब उस डाइवर्सिटी को सोर्स बना सकते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेशन का स्रोत बना सकते हैं। कैसे, ये कह सकते हैं अरे तू तो हिंदू है, अरे तू तो मुसलमान है, तो ये क्या हुआ उसका बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रुप्स ऑफ द पीपल हु मेक स्पीक सर्टेन लैंग्वेज फॉलो द particular language live in the specific region etc may be discriminated against as a their custom and practice may be seen as inferior। अब ऐसा नहीं कि कोई आदमी कुछ उस तरह का करता है तो उसको देख के बोलेंगे नहीं यार तुम्हारा तो मेरे से कम है, तुम इन्फीरियर हो, तुम मेरे से नीचे हो। ठीक है, अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वेयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, एक वो था जो वो अच्छे घर से था, अच्छा कपड़ा वपड़ा पहनता था, एक बेचारा गरीब था तो पेपर बेचता था। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक बैकग्राउंड बोलेंगे। ठीक है, ये इकोनॉमिक बैकग्राउंड है।
इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट इट इज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है वो क्या है, वो फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी नहीं है, वो क्या है, इनइक्वालिटी। ठीक है, किस चीज़ का है वो, इनइक्वालिटी। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव, देखिए अब जो लोग पुअर हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, उनको बेसिक नीड्स अपना नहीं पूरा होता है, ना खाने का पता है, ठीक है, ना खाने का पता है, ना क्लॉथिंग का पता है, ना शेल्टर का पता है, तो वो लोग बेचारे कहाँ से ये करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब उन लोग को जो है हर जगह डिस्क्रिमिनेट करेंगे। हॉस्पिटल में देखेंगे कहीं तो बोला चलो साइड हटो, स्कूल में देखेंगे तो अपना बच्चे लोग को बोलेंगे उन लोग के साथ मत बैठना। ठीक है, और हर जगह क्या करते हैं उन लोग को बहुत गंदी तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं कि गरीब है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कभी अगर हमारे गाड़ी पे आके बैठ गया तो उसको बोलेंगे हटो हटो, गाड़ी गंदा कर दिया। भाई वो भी इंसान है, उसका भी हाथ काट करके देखोगे आप तो उसके भी हाथ से जो है वही लाल वाला ही खून निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके हाथ से ब्लू निकलेगा। तो इस सब करके हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, सबका अपना अपना जो है काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पुअर बिलोंग्स टू अ ग्रुप, कल्चर इज़ नॉट वैल्यू। अब क्या है कि कोई कोई ग्रुप से रहते हैं, कोई उन किसी का कल्चर उस तरह का है तो वो सब लोगों को भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लेकिन ये सब जो है बिल्कुल गलत है। अब जैसे देखिए कि एक स्टीरियोटाइप दिमाग में पहले से बना हुआ है कि मुस्लिम जो है अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। जो हमारे यहाँ का मुस्लिम वर्ग है उनका है कि बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये भी देखिए ये भी धारणा जो है ये रूढ़िवाद धारणा है। ठीक है, ये भी गलत है। कैसे गलत है, उनके घर में क्या होता है कि इतना आमदनी होता ही नहीं है कि बेचारी सब लड़कियों को पढ़ा सकें, उन लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो भेजते भी हैं तो उन लोग को जल्दी से है क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करा देते हैं स्कूल से। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल के बाद उन लोग को निकाल लेते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ऐसा नहीं है कि इसका मतलब उन लोग को इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। भाई उन लोग को उस तरह का सुविधा मिलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे। जैसे केरला का एग्जांपल लिया गया यहाँ पे, केरला में दिखाया गया कि उनका स्कूल और घर से ज़्यादा दूर नहीं है, और गवर्नमेंट उन लोग के टीचर के लिए क्या करती है कि बस सर्विस प्रोवाइड करी है। ठीक है, और रूरल एरिया में जो 60% जो है सिर्फ महिलाएँ शिक्षक हैं, 100% में 7% जो है महिलाएँ हैं। तो भाई उन लोग के लिए प्लस पॉइंट है, गवर्नमेंट इस तरह का काम कर रही है, इसलिए वहाँ पर जो है मुस्लिम का एजुकेशन रेट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये हम लोग का अवधारणा बना हुआ है, तो इस तरह का धारणा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए इसके बाद फिर आगे करते हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ठीक है, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव का सामना करने पर। ठीक है, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इसमें क्या है, इसका देखिए सबसे गंदा एग्जाम्पल क्या है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या है कि अगर मान लिया आपको पूर्वज कोई काम कर रहे हैं तो आपको भी वही काम करना है। ठीक है, तो आपको वही काम करना है, तो उससे बाहर का आपको जो जानकारी होना ही नहीं चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। समझ गए, वो एक सीढ़ी बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह का सीढ़ी है, ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो गया कि नहीं हम अपर कास्ट हो गया, लोअर वाला क्या है कि नहीं तुम अनटचेबल्स हो गया, तुमको कुछ नहीं करना है। तो ऊपर वाले जो है स्वर्ण होते हो गए, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल कैटेगरीज बोलते हैं, जनरल कैटेगरीज। नीचे वाले को क्या बोलेंगे कि SC, ठीक है, ST। तो इसी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दलित्स के बारे में। ठीक है, देखिए दलित्स किसको बोलते हैं, तो दलित जो है लोअर क्लास को जो है अपने आप को दलित्स बोलते हैं, क्योंकि अनटचेबल्स कहने से इन लोगों को कहीं अच्छा लगता है कि भाई हम लोग अपने आप को दलित बोलें। ठीक है, गवर्नमेंट इनको जो है शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया हुआ है। अब ये लोग क्या हैं, ये लोग जो है अनटचेबल्स हैं। तो ये पहले चलता था, आज तो ये होना नहीं चाहिए, और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं किसी को भी उन्हें बोलेंगे इस तरह का कुछ है, लेकिन इतिहास में हुआ है तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानिएगा नहीं कि हाँ भाई SC ST OBC, ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन क्यों देती है, क्योंकि इन लोग बहुत दबे कुचले लोग हैं। ठीक है, काफ़ी दिनों से जो है देखिए ये लोग क्या हैं, दे वर ब्रोकन, दे हैव बिन ब्रोकन। ठीक है, दबे कुचले डिस्क्रिमिनेटेड हैं, बहुत सालों से इनका काम के नाम पे जो है इन लोग को बहुत ज़्यादा शोषित किया गया है। इसलिए आज गवर्नमेंट इन लोग को जो है सेम प्लेइंग लेवल फील्ड में लाने का कोशिश कर रहा है। समझ गए, एक जगह पे लाने का कोशिश कर रहा है। इसी में देखिए एक कहानी जो है भीमराव अम्बेडकर साहब की है। भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में क्या है, ये जो है फाउंडिंग मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उसके, ठीक है, ऐसे इनको जो है बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनके साथ क्या हुआ था, इनके साथ ऐसा हुआ कि एक बार जो है ये अपने गांव में जो है कोरे गांव में, तो इनके पिताजी बहुत अच्छे घर से थे, समझ गए, तो बहुत अच्छे घर से थे। तो क्या हुआ कि एक बार इन लोग जो है अपने पिताजी के पास जाना था, तो जब इन लोग जा करके ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो टीटी देखता है इन लोग को, तो देख करके क्या बोलता है कि यार तुम लोग तो देखने में अच्छे घर से हो। ठीक है, दे मे बी फ्रॉम द ब्राह्मण चाइल्ड्स, ठीक है, ब्राह्मण के चिल्ड्रन होंगे। लेकिन जब उनको पता चलता है कि नहीं ये लोग जो है महार कास्ट के हैं, महार एक्चुअली महाराष्ट्र में जो है अनटचेबल से आते हैं, दलित से आते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करता है कि इतना ज़्यादा ये करता है कि ना उनके फादर का नौकर आता है लेने, और ना ही ये जो है उनके फादर आते हैं। तो लास्ट में जब ये लोग सिर्फ ये बता देते हैं कि भाई
हम वहाँ से हैं, तो अगल बगल जितने भी टांगे वाले खड़े थे, ठीक है, जितने भी टांगे वाले लोग खड़े थे, ये देखिए टांगे वाले लोगों को, ये कोई इन लोगों को ले जाने के लिए तैयार नहीं होते, समझ गए। लास्ट में इन लोग जो है बोलते हैं कि नहीं हमसे पैसा भी आप डबल ले लो, लेकिन ये नहीं जाने होते। तो ये क्या है, एक तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन है। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसी को सिर्फ इस सती पे क्योंकि उसका कास्ट जो है इस तरह का है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब फिर बाद में देखिए भीमराव अंबेडकर साहब को जो है क्या फादर एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और उनको क्या राइट्स हैं, वो लड़े किसके लिए, राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी के लिए लड़े, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, द महार वर पुअर्स ओन्ड नो लैंड्स एंड चिल्ड्रन वर बोर्न टू देम हैड टू डू द वर्क दियर पेरेंट्स डिड, ठीक है। वो जो है उनके पास कोई अपना लैंड नहीं था, भाई इतने दबे कुछ नहीं, अपना ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, तो वो लोग वहाँ से ऊपर उठें कैसे, ना हाथ में पैसा है ना ज़मीन है। ज़मीन भी रहेगा तब ना अपना मान लिया कमा करके खाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं वही काम उनको भी करना है, समझ गया। उसके साथ फिर क्या है कि अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जो अपने यहाँ से जो है जो अपना कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किए थे। वो इंग्लैंड गए, एक लॉयर बने, और इनके पास तो इतने डिग्रियाँ थी कि भाई कह भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि वो दलित के जो लोग हैं उन लोग से अर्ज किए कि भाई डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब में जाओ तुम लोग, अपना थोड़ा जो है अगर ये कास्ट सिस्टम से ऊपर उठना है तो कुछ कमाओ, ठीक है। अच्छे जगह पे चले जाओगे तो भाई कोई भी आज बोलने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है लड़े इसलिए क्योंकि पहले टेम्पल में एंट्री भी नहीं था, समझ गए। तो ऐसा मंदिर किस काम का जो लोगों को एंट्री ना दे, ये भगवान किस काम का। अगर भगवान को टच करने से, दलित को टच करने से अगर भगवान का ये अस्तित्व ख़त्म होता है तो ऐसा भगवान किस काम का, ठीक है। भाई हम लोग मानते हैं भगवान को ही ना मानते हैं, तो ये सब चीज़ गलत है। अब आगे ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। लेटर इन द लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन द सर्च ऑफ द रिलीजन दैट ट्रीटेड द ऑल मेंबर्स इक्वली। फिर बाद में जो है बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं जहाँ जो है हर मेंबर को जो है इक्वली माना जाता है। चलिए उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइविंग फॉर द इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष, ठीक है, समानता के लिए संघर्ष। अब इसमें क्या है कि इसमें समानता के लिए संघर्ष करने का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूड इन द स्ट्रगल ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल हु नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। सिर्फ बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे और ब्रिटिश से इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि आज़ाद होना है, बल्कि इसलिए भी लड़ रहे थे कि भाई हम लोग को बराबर समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें दलित्स, वुमेन्स, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। ये लोगों को काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, समझ गया। तो ये लोग जो है इसलिए लड़े कि देश तो आज़ाद हो ही हो, साथ ही साथ हम लोग को समानता का अधिकार मिले, ठीक है। और जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग को मिला भी। देखिए टेम्पल एंट्री को लेकर के, अरे भाई कोई आदमी टेम्पल में घुस ही जाएगा तो वो नहा धोआ के ही ना घुसेगा, हैं। तो इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। वेमेन को डिमांड क्या मिला, राइट टू एजुकेशन के लिए, जैसे मेन को है वैसा उसके लिए उन लोग लड़े। पीजेंट्स एंड ट्राइबल आउट किस लिए, मनी लेंडर के अंदर उन लोग दबे रहते थे उसके लिए। अब देखिए मनी लेंडर का क्या है, गांव में कोई आदमी क्या करता है कि जो सूद पे पैसा लगाता है, सूदखोरी जिसको गांव में बोलते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए, समझ गया। फिर क्या हुआ कि हमारा देश जो है व्हेन द इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, ठीक है, 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हमारे लीडर जो है उस चीज़ को बोले कि हमारे जो है देश में इनइक्वालिटीज़ था दैट एग्जिस्टेड। उसके बाद समाज में जितना भी चल रहा था अनटचेबिलिटी ये सब, ठीक है, उसके प्रति जो है स्पेशल कानून लाए, ठीक है। कानून ला करके जो ये सब चीज़ों को जो है ख़त्म किया। उसके बाद फिर देखिए क्या है, इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर द पुअर एंड अदर सच मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। और गवर्नमेंट को बोले कि भाई आप लोग जो है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग के ऊपर, ठीक है, कि जिसको जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है, ठीक है, जो नीचे दबे हुए जो कम्युनिटीज हैं मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है, उनके लिए जो है स्पेशल स्टेप्स आप लोग, जिसको हम लोग फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन बोलते हैं। यही फिर गवर्नमेंट द्वारा किया गया। द राइटर ऑफ द constituent also said to respect the diversity in a significant element in ensuring the equality. They felt that the people must have the freedom to follow the religion. अब देखिए जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो करने दिया जाए, जिसको जो है जो वो बोलना है एक लिमिटेड, ठीक है, एक लिमिट के अंदर में जो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़, और गवर्नमेंट को जो है सब रिलीजन को जो है कैसा ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है,
ठीक है। देयर फॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री, इंडिया कैसा कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या है, यहाँ भी कोई भी आदमी जो है अपना किसी भी धर्म को अपना, ठीक है, फॉलो कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक देखिएगा, एक चीज़ मेरा छूटा यहाँ बीच में, अनटचेबिलिटी जो सीन, ठीक है, ये देखिए अनटचेबिलिटी को जो है आर्टिकल्स एक दिया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल्स दिया हुआ है 17, आर्टिकल 17 से जो है उसको हटा दिया गया कि एनी फॉर्म ऑफ टचेबिलिटी, ठीक है, कोई भी करेगा तो भाई वो बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, तो उसको फिर हटा दिया गया। और देखिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, देखिए ये उद्देशिका है, उसको हिंदी में बोलते हैं, ये देखिए प्रियम्बल है। और यही जो है फिर क्या हुआ, दो दिस आइडियाज़ वेर इंस्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा आइडियाज इक्वली, ठीक है, किसी को कोई भी धर्म करने का है, ठीक है, किसी को जो है कोई भी पेशा करने का है, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का है, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया। देखिए जस्टिस ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा के साथ रहना है। हम लोग कैसे हैं, तो सोवरेन है देश है इंडिया, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ को कहाँ डाला गया, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही बुक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समझ गए। जब ये बना तो इस पे देखिए फाउंडिंग मेंबर्स जो है अपना साइन कर रहे हैं, सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। और ये आपको मैं जाते जाते जो है ये छोड़ता जा रहा हूँ, द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रहा था तो ये लोग जो है उसके फाउंडिंग फादर थे, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको समझाया, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।